हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम की इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर्स के 20वें प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न से, भारत का पहला जंगल उपचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया और उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। उत्तराखंड के हाल ही में मुख्यमंत्री बने हैं, 11वें मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी 11वें मुख्यमंत्री बने हैं। और उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी। उत्तराखंड का हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है, इसका नाम है गैरसेन। और उत्तराखंड का चमोली जिला काफी चर्चा में था, क्योंकि चमोली में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है और 11वें मुख्यमंत्री बने हैं पुष्कर सिंह धामी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2021 को नासा का परसेवरेंस रोवर किस ग्रह के जेजेरा क्रेटर के पास लैंड किया? तो यह मंगल ग्रह के लिए परसेवरेंस रोवर को भेजा गया था, वहीं लैंड किया। और नासा जो है अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। अमेरिका के इंजीनियरों ने अब तक का सबसे सफेद पेंट बनाया है वेरियम सल्फेट का प्रयोग कर अमेरिका के इंजीनियरों ने अब तक का सबसे सफेद पेंट बनाया है। और सिप्री का एक रिपोर्ट आया था, उसमें बताया गया था कि वर्ष 2020 में सैन्य क्षेत्र में सबसे अधिक खर्च करने वाला देश अमेरिका ही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में शत्रुंजय हिल्स वन आरक्षित क्षेत्र काफी चर्चा में रहा। यह कहाँ है? तो यह गुजरात में है। यह गुजरात के भावनगर में है। यह वन आरक्षित क्षेत्र भावनगर में है। यह इसलिए काफी चर्चा में था क्योंकि यहाँ आग लग गया, इस वन आरक्षित क्षेत्र में आग लग गया, जिसके कारण वन्यजीव और पर्यावरण को काफी क्षति हुई। हाल ही में ओडिशा का भी एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसका नाम है सिंपलीपाल, यहाँ भी आग लग जाने के कारण यह काफी चर्चा में था। उसके बाद बात कर लेते हैं मिजोरम का। तो मिजोरम का एक जिला है लुंगलेर। यह लुंगलेर जिला भी काफी चर्चा में था, क्योंकि लुंगलेर के एक जंगल में आग लग जाने के कारण यह आग इतना भयानक हो गया कि कुल 4 जिले में मिजोरम में फैल गया। और इसे बुझाने के लिए भारतीय सेना को जाना पड़ा और भारतीय सेना का एक हेलीकॉप्टर ने बहुत सहायता की। उसका नाम है MI-17V5 हेलीकॉप्टर को इस आग को बुझाने के लिए लगाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में 20 फरवरी 2021 को उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो यह त्रिपुरा में इसका उद्घाटन किया गया और त्रिपुरा के उदयपुर में इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस ने इसका उद्घाटन किया। और त्रिपुरा के जो भी मुख्यमंत्री हैं वो विप्लव कुमार देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। त्रिपुरा में देश का पहला ऐसा मंदिर बनाया जा रहा है जहां 51 शक्तिपीठों की प्रकृति का दर्शन आप कर सकेंगे त्रिपुरा में। और त्रिपुरा में सफेद चाय का उत्पादन किया जा रहा है। सफेद चाय का उत्पादन त्रिपुरा में किया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो अंजलि भारद्वाज को यह अवार्ड मिलेगा। और बात करते हैं जो बाइडेन की, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। यह अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं और अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति बने हैं कमला हैरिस। 49वें उपराष्ट्रपति बने हैं कमला हैरिस। और बात करते हैं नेहा सिंह की। तो नेहा सिंह भी काफी चर्चा में थे, क्योंकि इन्होंने विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई, लगभग 67 मीटर स्क्वायर का विश्व की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई, जिनके कारण आप नेहा सिंह को गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है? तो पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भावना कंठ और यह बिहार से हैं और बिहार के दरभंगा से ये हैं भावना कंठ।
ये इन्होंने गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने ली हैं और ये पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। बात करते हैं अवनी चतुर्वेदी की, तो अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंठ, ये तीन महिलाएं जो हैं वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी 2016 में। 2016 में ये वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी अवनी चतुर्वेदी, मोहना सिंह और भावना कंठ। और गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी है भावना कंठ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा प्रतीक्षा क्या है? तो एक प्रकार का समुद्री एम्बुलेंस है और यह केरल के कोच्चि में इसका उद्घाटन किया गया है। केरल के कोच्चि में इसका उद्घाटन किया गया है। यह एम्बुलेंस मछुआरों के जीवन को बचाने के लिए लॉन्च किया गया है। और केरल हाल ही में इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि यहाँ पे एक राष्ट्रीय महत्व का एक स्मारक घोषित किया गया है, एक चर्च को, जिसका नाम है सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च। इस चर्च को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। केरल में एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। नॉलेज इकोनॉमी मिशन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जेवर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उत्तर प्रदेश के जेवर हवाई अड्डे का नाम बदलकर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। और इस नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल। यह कंपनी बना रही है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को। और अभी उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डा वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो गया है। कुल 8 हवाई अड्डे हैं और 8वां हवाई अड्डा जो बना है वह बरेली हवाई अड्डा बना है, बरेली। और एक पॉइंट पिछले प्रश्न पे बताते हैं केरल को लेकर। केरल का एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है मथिकेट्टन सोला राष्ट्रीय उद्यान। मथिकेट्टन सोला राष्ट्रीय उद्यान केरल का है। यह काफी चर्चा में था। यहाँ का एक जगह है कुट्टानाद एक जगह है। यह इसलिए राष्ट्रीय उद्यान काफी चर्चा में था क्योंकि यहाँ पे 10,000 बत्तखों की मौत हो गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मार्च 2021 को मैत्री सेतु का उद्घाटन किया गया। यह किन दो देशों को जोड़ेगा? तो यह भारत और बांग्लादेश को जोड़ेगा। और यह मैत्री सेतु फेनी नदी पे बनाया गया है। और यह मैत्री सेतु त्रिपुरा को बांग्लादेश जो जोड़ेगा। फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। तो और इस नदी और ये जो सेतु है इसका कुल लंबाई जो होगा 1.9 किलोमीटर होगा। और यह भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ को जोड़ेगा। बांग्लादेश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं। भारत के उच्चायोग ने संस्कृत भाषा को सीखने हेतु बांग्लादेश में लिटिल गुरु नाम का ऐप लॉन्च किया गया संस्कृत भाषा को सीखने हेतु। और बांग्लादेश के बारे में एक अन्य पॉइंट ये भी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड काल में पहली बार बांग्लादेश की ही यात्रा की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी के किस पनडुब्बी को मार्च 2021 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो भारतीय नौसेना में मार्च 2021 को INS करंज को शामिल किया गया। और यह तीसरी पनडुब्बी है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। पहली थी INS कलवरी, दूसरी शामिल किया गया था INS खंडरी और तीसरी यह है। अभी तक कुल 3 स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। और योजना कुल 6 है जिसमें अभी 3 बाकी हैं और 3 को शामिल किया जा चुका है। अभी भारतीय नौसेना अध्यक्ष 24वें हैं, एडमिरल करमबीर सिंह अभी नौसेना अध्यक्ष हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जून 2021 को माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए? तो माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन जो नियुक्त हुए उनका नाम है सत्या नडेला। और ये भारतीय मूल के हैं जिनका जन्म हैदराबाद में हुआ था।
हैदराबाद के से हैं ये, हैदराबाद। सत्या नडेला हैदराबाद से हैं, ये भारतीय मूल के हैं। और सत्या नडेला ने जॉन थॉमसन का स्थान लिया है। सत्या नडेला पहले माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ थे और इस कंपनी का जो मुख्यालय है, ये माइक्रोसॉफ्ट पहले अमेरिकी कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है और इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय रेडमंड में है, वाशिंगटन में है रेडमंड, वहीं पे इसका मुख्यालय है माइक्रोसॉफ्ट का। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बिल गेट्स और पॉल एलन ने बनाया था। पॉल एलन, इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बनाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में सीरिया का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो सीरिया का राष्ट्रपति हाल ही में बशर अल असद को चुना गया है। और बात करते हैं सामिया सुलू हसन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सामिया सुलू हसन ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सामिया सुलू हसन। नाफ्टाली बेनेट ये इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं, 13वें प्रधानमंत्री बने इजराइल के नाफ्टाली बेनेट। गिलेर्मो लासो जो है इक्वेडर के राष्ट्रपति बने हैं, इक्वेडोर के राष्ट्रपति बने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने 2 दिसंबर 2020 को जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के घातक प्रभावों का आकलन करने के बाद जलवायु आपातकाल की घोषणा की? तो न्यूजीलैंड ने यह घोषणा की है। न्यूजीलैंड के जो अभी प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा आर्डन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन राजधानी है। न्यूजीलैंड में आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आयोजन यही होगा। और इसका आधिकारिक गीत हाल ही में चुना गया है जिसका नाम है गर्ल गैंग। इस गीत का नाम है गर्ल गैंग। इस गीत का नाम है गर्ल गैंग और इसे लिखा है न्यूजीलैंड के ही एक गायक जिसका नाम है जिन विजमोर ने इसे लिखा है गर्ल गैंग को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में महान अभिनेता दिलीप कुमार का 7 जुलाई, इस तारीख को याद रखना है, 7 जुलाई 2021 को निधन हो गया। उनका वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। मोहम्मद यूसुफ खान का उनका वास्तविक नाम था। इनकी पहली मूवी जो थी, पहली फिल्म ज्वार भाटा थी। ज्वार भाटा इनकी पहली फिल्म थी। इनको 1991 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया और 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2015 में पद्म विभूषण और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो पहले बल्लेबाज जिन्होंने टी20 में 3000 रन बनाए हैं वो विराट कोहली बन गए हैं और ये भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं विराट कोहली और इन्होंने यह उपलब्धि इंग्लैंड के विरुद्ध हासिल किया है। इन्होंने यह उपलब्धि हासिल किया है और यह जिस स्टेडियम में इनको यह उपलब्धि मिली है उस स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यह स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और विराट कोहली के बारे में एक और पॉइंट बताते हैं। विराट कोहली दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिनके इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोअर्स हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कल मैंने ये प्रश्न पूछा था, नजीम मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? बहुत लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया था। इसका सही उत्तर है लेबनान। और आज का प्रश्न आप लोग के लिए है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। तो ये था मेरा 20वां प्रैक्टिस सेट। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे वीडियो से रिलेटेड सारा अपडेट आपको समय से मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।